बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में जो सबसे पहले कंडीशन दिया है इसी को हम लोग लिख लेंगे, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट दिया है एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया है बच्चों? तो ये है आपका 12 के इक्वल, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। साथ में इसमें एक चीज और कहता है, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर ए वेक्टर जो है, ठीक है, एंड करके आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको एक्स वेक्टर लिखना है, ये एक्स वेक्टर डॉट करके ये सेकंड वेक्टर आपको ऐसे ही लिख देना है ब्रैकेट में। तो एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर लिखना है और क्या करें, डॉट करके ये पूरा वेक्टर इसके आगे लिख देना है, ठीक है। तो एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, राइट, इक्वल टू हो जाएगा 12। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ये आपको ऐसे लिखना है, एक्स वेक्टर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर प्लस लिखना है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो एक्स वेक्टर डॉट फिर ए वेक्टर ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर इसको करें डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपका ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस प्लस माइनस फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आपका हो गया 12, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको नोट कर लेना बच्चों, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर सेम वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, ए वेक्टर जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर सेम वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या करें, एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसको आप क्या करें, तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है बच्चों, क्या कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों एक बात और कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बी को पहले ए को बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट के केस में। तो इसी तरीके से आप ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स को पहले लिख लीजिए डॉट करके फिर आपको ए वेक्टर लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पर देखें सेम वेक्टर है, तो क्या करें, ए वेक्टर लिख के मैग्नीट्यूड लगाएं और उसका स्क्वायर, और ये आपका 12। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, तो सेम वेक्टर में से ये सेम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 बचेगा बच्चों, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, माइनस का ये आपका ए वेक्टर और उसका कर देना है स्क्वायर, इक्वल टू आपका ये हो गया 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 है। तो क्या करें, एक्स वेक्टर का स्क्वायर और ये जो ए वेक्टर है उसकी जगह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू की बात करते हैं, तो ये आपका 1 है, तो इसी को आपको पुट करना है। तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 12। तो एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आपका 1 और ये आपका 12। तो इस तरीके से एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपका 12 प्लस 1, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, तो ये आ रहा है 13 के इक्वल। तो इस तरीके से एक्स वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वो आपका √13 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, तो वो आपका आंसर आ चुका है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।